Good morning, dear students. Today I am starting the fourth chapter, verbs. The verb in a sentence is the word which expresses the action taken by the subject of the sentence. वर्ब क्या है? एक सेंटेंस में जो कि क्या करती है, अपना वर्ड विच एक्सप्रेस द एक्शन. किसका एक्शन एक्सप्रेस करती है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट का एक्शन, यानी सब्जेक्ट ने क्या काम किया है वो आपका एक्सप्रेस करेगी, बताती है. ये होता है आपका वर्ब का काम. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, यानी वर्ब को आपको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाए कि वर्ब है क्या और उसका वर्क क्या है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, राखी फेल्ट वेरी हैप्पी. राखी ने बहुत अच्छा फील किया. फेल्ट किया यानी फील का ही पास्ट फॉर्म है फेल्ट. यहाँ फेल्ट किया, क्या किया है उसने? फील किया है. राखी फेल्ट वेरी, फेल्ट का यानी फील करना. ये क्या है यहाँ पे? फेल्ट आपका वर्ब है. आई लव माई फ्रेंड, लव यहाँ पर वर्ब है. ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसको ये दिखा रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर लव जो है वर्ब ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है या क्या उसका एक्शन क्या है, काम क्या है. द मोटर बाइक कोलिडेड विद अ ट्रैक्टर. तो यहाँ मोटर बाइक का कोलिडेड से है, यहाँ पर वर्ब है ट्रैक्टर के साथ. बाई ऑब्जर्विंग द above sentence we can say that every sentence needs a verb. यानी बिना सब, ये मेन है आपको. सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और देन ऑब्जेक्ट. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है. द वर्ब मेक्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस. यानी किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, ए वर्ब कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वर्ब में कभी कभी क्या होता है? दो वर्ब होती हैं सेंटेंस में. अब दो कैसे होती हैं? एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब. अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द बिल्डर्स वर कंस्ट्रक्टिंग ए बिग रोड. अब यहाँ वर्ब क्या है आपका? ये भी वर्ब है. कंस्ट्रक्टिंग ये भी वर्ब है. अब दो वर्ब हो गई. अब पहली वाली वर्ब है वर. यहाँ पर वर्ब मीन्स यहाँ क्या हुआ? ये वर्ब मीन्स यहाँ है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब. और कंस्ट्रक्टिंग यहाँ मेन वर्ब है. ठीक है, यानी दोनों वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है. तो ये सेंटेंस कंप्लीट है. या कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ मेन वर्ब से ही काम चल जाता है, उसी से कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 2, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. आर और प्लेइंग दो हैं यहाँ पर भी. आर है आपका हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग है मेन वर्ब. नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. अब ये सेंटेंस देखिए, माई फादर कट द केक. मेरे फादर क्या कर रहे हैं? कट मीन्स काटना, केक काट रहे हैं. कट से पता चला है. कट मीन्स यहाँ एक ही वर्ब है. देखिए इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब. बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि आपका वर्ब का और सब्जेक्ट का एक्शन को रिसीव करे, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. व्हेन ए वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट एज रिसीव एक्शन ऑफ एनी है. अब क्या है यहाँ पर? व्हेन अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब है यानी जिसका ऑब्जेक्ट है. हिंदी में जैसे बोलते हैं सकर्मक, जिसका कर्म है, जिस सब्जेक्ट का कर्म है वो हो गई सकर्मक. हिंदी में भी पढ़ी होंगी आपने क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक. इसी तरह से सेम उसका ट्रांसलेशन है यहाँ पर ट्रांजिटिव, यानी जिसका ऑब्जेक्ट साथ में है. हैज़ एन ऑब्जेक्ट, वो बोलते हैं उसे आपका ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ रीड, द चाइल्ड वेप्ट लाउडली. बच्चा कैसे रोया? बहुत तेजी से.
ठीक है। इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली वर्ड है लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका एडवर्ब है, तेजी से रोया, जोर से रोया। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, नन ऑफ रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, व्हेन अ वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऊपर क्या था, जब ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव, ये जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव, यानी उसका कर्म नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रागिनी शैल कम टुमारो, अब ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, आपको रीड करने हैं। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिया, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है ये बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सारे होते हैं आपके विल, ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मेन वर्ब की हेल्प करे। या फिर इसका दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, रागिनी शैल कम, शैल क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, विल है, हैव है, आर है, इज है, एम है, हैज़, हैव, विल, ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी दूसरा वर्ब भी होता है इनके साथ, ये उस वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में, उस वर्ब की यानी मेन वर्ब की। जैसे शैल के बाद कम आया है मेन वर्ब, विल के बाद गो आ गया मेन, हैव कंप्लीटेड, आर रीडिंग, इज राइटिंग, एम प्लेइंग, ये सारे वर्ब हैं आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी दे रखे हैं। तो ये जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्लियर? तो नेक्स्ट वर्क I will explain next page in next video. Okay.